नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। किस क्षेत्र में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी, हर एक मुद्दे हर क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। आज बात हमीरपुर सदर विधानसभा सीट की। लाल रेत की भूमि, बुंदेलखंड का द्वार कहा जाने वाला हमीरपुर लंबे वक्त से बुंदेलखंड सियासत के केंद्र में रहा है और हमीरपुर भी, जहां से बीजेपी के युवराज सिंह विधायक हैं। बीजेपी के युवराज सिंह साल 2019 में हुए उपचुनाव में विधायक चुने गए थे। इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी थी। इससे पहले 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तब साध्वी निरंजन ज्योति विधायक चुनी गई थी। 1996 और 2002 में बीएसपी और 2007 में यहां से समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 नगर पालिका हमीरपुर और मौदहा और 2 नगर पंचायत कुरारा और सुमेरपुर आते हैं। कुछ ग्रामीण इलाके भी इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। बुंदेलखंड के दूसरे हिस्सों की तरह हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में भी पीने का पानी बड़ी समस्या है। विकास में खाली बातें होती रही बस, और कुछ नहीं होता रहा। अब ये तो नहीं बता सकते कहाँ कहाँ किया, लेकिन विधायक जी ने कार्य किए हैं। हमारे सुमेरपुर में भी 1 किलोमीटर की सड़क देने को कह रहे थे। टूटी सड़कें, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग धंधों की कमी से बेरोजगारी हमीरपुर सदर क्षेत्र की बड़ी समस्या है, जिससे लोग निजात चाहते हैं। जनता के सामने कई समस्या है। आज रोजगार बिल्कुल खत्म है जनता का। अच्छे लोग, पढ़े लिखे होशियार लोग, ये सब आज कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक राजस्व देने वाले जिलों में से एक है। मोरंग के व्यापार से सरकार को सालाना करोड़ों की आय होती है। बावजूद इसके विकास के पैमाने पर हमीरपुर पिछड़ा नजर आता है। हमीरपुर में कहने को तो मेडिकल कॉलेज है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं। हमीरपुर जिला मुख्यालय तक रेल लाइन की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। देखिए, मैं तो ये मान के चलूँगा कि यहाँ पर विकास नाम की बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं हुई। विकास तो हुआ, लेकिन जो विकास ज़मीनी और गरीबों के लिए होना चाहिए वो नहीं हुआ। जैसे किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, अभी ट्यूबवेल लोगों को बहुत मुश्किल में कनेक्शन मिलता है और बड़ी दिक्कत है यहाँ पानी की। जैसे स्वास्थ्य की यहाँ बहुत दिक्कत है। आज भी इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद सफ़ेद हाथी है यहाँ, कोई आर्थोपेडिक का डॉक्टर नहीं है, बेहोशी का कोई डॉक्टर नहीं है, आँखों का डॉक्टर नहीं है, 2-3 साल हो गए, कोई बहुत अच्छा फिजिशियन नहीं है। छोटे मोटे केस में भी फौरन ही उसको रेफर कर दिया जाता है। हमीरपुर सदर सीट पर जाति समीकरण काफी अहम माने जाते हैं। यहाँ मुस्लिम, प्रजापति और निषाद निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 47,000 है, जबकि प्रजापति 45,000। वहीं निषाद वोटर्स की संख्या करीब 46,000 है, जबकि दलित वोटर्स की संख्या करीब 80,000 है। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 4,01,000 है, जिनके हाथ में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के किस्मत की चाबी है। हमीरपुर से सैयद उस्मान के साथ टीम न्यूज स्टेट। बीते 4.5 साल में कितने कार्य हुए हैं, क्या उपलब्धियां हैं, अपने कार्यकाल को लेकर विधायक युवराज सिंह का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, आपने अगर देखा हो पिछले 5 सालों में अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से सभी काफ़ी रोड्स इधर बरसात में कुछ जरूर डूबने की वजह से ख़राब हो गई हैं, लेकिन सभी रोड्स कंप्लीट हो गए हैं। आपकी सभी हॉस्पिटल्स में सारे इंस्ट्रूमेंट्स पहुंच चुके हैं। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, फिर भी डॉक्टर्स कम है। अवेलेबिलिटी है लेकिन फिर भी कम है, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं नहीं। और बाकी आप देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल में घूम ही रहे हैं, कोरोना काल में कितना अच्छा उन्होंने मेंटेन किया उसको।
और कोरोना काल के दरमियान जो है, क्योंकि वर्क बंद रहा, मेरा तो कार्यकाल अभी 2 साल का पूरा हुआ, 6 महीने अभी शेष है और 2 साल के लिए मुझे टाइम मिला, लेकिन उसमें पूरा पीरियड कोरोना काल का था। लेकिन फिर भी मैंने जो है लगभग बुंदेलखंड विकास निधि से और विधायक निधि से मिल करके लगभग 120 सड़कें हमारी बन के कंप्लीट हो जाएंगी दिसंबर तक। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? तो विकास की गति में कहीं रुकावट नहीं है और जहाँ भी हॉस्पिटल्स की बात है, कोरोना की उसकी बात है, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस हुई तो हम लोगों ने मौदाह में, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी आ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, मौदाह में नहीं था तो मौदाह में 50 लाख रुपए देकर विधायक जिससे तुरंत उसको किया और मेरे ख्याल से विद इन वीक और 10 डेज उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और पीकू जो वार्ड्स भी तैयार है हम लोग के कि आगे आने वाले अगर बच्चों के लिए कोई संक्रमण आता है इस तरह का, एक तो ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आता तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी पर है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? किसी से बुराई नहीं, किसी से भलाई नहीं, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विश्वास, जो हमारे मोदी जी का फॉर्मूला वही अपना विधायक युवराज सिंह के दावे कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष उनके दावों से इत्तेफाक नहीं रखता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? बदलाव की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से हमीरपुर बदलाव के पैमाने पर पीछे गया है। आप याद करिए कि रिंग रोड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने दिया था आपको, जिसमें 3 पुल बनने थे और डबल रोड था। आप लोगों ने बहुत बढ़िया कई बार की रिपोर्टिंग करी, उसको सिंगल कर दिया गया। ये बदलाव हुआ है। जब हमारी सरकार थी उस समय आप ये समझिए कि 10 पावर हाउस बने थे 32 kVA के और 132 kVA का एक बना था। इनके कार्यकाल में एक भी नहीं बना है। हमारी सरकार थी तो किसानों की जब बात करते तो जैविक जिला घोषित किया गया था, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला था। 10,000 करोड़ रुपए इस जिले को दिए गए थे। जैसे ही सरकार हमारी चली गई उस जैविक जिले का पता नहीं लगा। शिक्षा व्यवस्था की जब बात करते हैं तो राजकीय महाविद्यालय यहाँ 2 स्थापित किए गए थे हमारी सरकार में। इनके सरकार में एक भी महाविद्यालय का विस्थापन नहीं किया गया। तमाम सारे आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए, मॉडल स्कूल बनाए गए। लेकिन जब से ये सरकार आई है और माननीय विधायक जी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इनके खिलाफ तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। जनता आपकी पार्टी को वोट आखिर क्यों दे? रोजगार के लिए भी काम करेंगे, हम शिक्षा के लिए भी काम करेंगे, हम बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी काम करेंगे अगर हमें यहाँ का जनता आशीर्वाद देता है। और निश्चित रूप से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोगों का हाथ हमारे सर पर है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? तो हम ये चाहेंगे कि हमारा ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के लिए हम कुछ काम कर पाएँ। बाढ़ग्रस्त जो एरिया है इनको कैसे हम बाढ़ से मुक्त करा पाएँ और विद्युत व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर पाएँ। जो चीज़ें हमारी सरकार ने शुरू की थी वो बंद हो गई थी, उनको कैसे हम प्रारंभ कर पाएँ। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, जब हमारी सरकार थी तो हमारे इस विधानसभा में मात्र 46,000 लोगों को समाजवादी पेंशन मिला करती थी। इस समय आप हालात देख लीजिए। किसानों को किस तरीके से ठगा गया। खरीद केंद्रों में बारदाना नहीं था, बोरे नहीं थे। 4-4 दिन खरीद केंद्र जानबूझ करके बंद रखा गया कि किसानों का जिन समय खरीदना ना पड़े, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो अब देखिए विपक्ष के तर्क और विधायक के दावों पर जनता का क्या कुछ कहना है। क्या इलाके में हुआ विकास से आप संतुष्ट हैं? ना ही व्यापारियों के लिए कोई काम किया, ना ही युवाओं के लिए कोई काम किया। ये हमारे विधायक हैं, इनके कार्यकाल से मैं तो कतई खुश नहीं हूँ। परियोजना निकल रही हैं, कॉलोनी भी आ रही हैं और कई सारी सुविधाएं हैं जो बाल बच्चों के लिए बाल पोषक आहार मिल रहा है और भी कई चीज़ें हैं जो आती हैं। जनता से भी मिलते हैं, हर आदमी की बात सुनते हैं। अब वो कहाँ कितना क्या करते हैं ये जानकारी तो हमें नहीं है। नहीं, उन्होंने जो काम किया उन्होंने अच्छा किया, उससे आके बढ़िया काम किया राज्य ने, कोई खराब काम नहीं किया। जनता के बीच में आते हैं? नहीं, जनता के बीच में कभी उनका तो टाइम होता है, आते भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कुछ नहीं है काम नहीं करते हो। जनता की जो कहावत है भैया जी, हम लोग के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखा जाए तो सब सरकारी लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विकास को एक नया आयाम मिला है। सड़कों पर काम हुआ है, उज्ज्वला योजना के तहत घर घर तक सिलेंडर पहुंचे, शौचालय का काम हुआ है। और वादे जिनके मिला है तो वही बता सकते हैं कि हमको भाई इतना इतना मिला, हमें तो यहाँ कुछ नहीं अभी मिला है। स्थानीय समस्याएं क्या है? न राशन मिल रहा, न गैस मिल रही
महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, रोज़ में रोज़ 100-200 रुपये में गुजारा नहीं होता। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे होशियार लोग, ये सब आज कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है।